प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का हालात पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत तो सुधर रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और परफॉर्मेंस अच्छा रहने का सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स कल हमने डिस्कस किया था, वही रीज़न है। और उसके अलावा भी एक और रीज़न है जिसके कारण आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा क्यों चला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मार्केट अपडेट ही देख लेते हैं ना, इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके बाद वर्ल्ड मार्केट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं और कुछ और पैरामीटर्स भी चेक करेंगे। उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि फ़िलहाल वर्ल्ड में या फिर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा क्यों चल रहा है। तो देखिए, इंडियन मार्केट यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स का ही परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा है। लाइक फार्मा का परफॉर्मेंस देखिए, डिफेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, ऑटो, मेटल, और नीचे भी देखेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यूएस मार्केट्स परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा, खासकर रसल 2K जो कि उनका स्मॉल कैप का इंडेक्स है ना, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। उसके यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। एशियन मार्केट्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सारे मार्केट्स का परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में पड़ा है? तो मोस्टली यही हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑयल देख लेते हैं। देखिए, ऑयल इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लगातार गिर रहा है ना, अभी 66 से भी नीचे चला आया है। एक तो ऑफकोर्स पुतिन और ट्रंप का मीटिंग होने जा रहा है, और दूसरा ये भी है कि यूएस में डिमांड थोड़ा कमा है, तो उसके कारण भी ये ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, या फिर क्रूड का प्राइस थोड़ा नीचे आया है। ये देखिए, गोल्ड किंग ऑफ बैड टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, गोल्ड और सिल्वर। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आगे हम जानेंगे। उसके बाद बॉन्ड देखेंगे ना, तो बॉन्ड में कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 4.25% के आसपास। मतलब यहाँ जिस तरह का स्टॉक मार्केट ऊपर गया ना, बॉन्ड में उस तरह का, ये यूएस का 10 ईयर G-Sec है, यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को खास नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जानेंगे। तो ये सबसे पहले तो रीज़न, जो पहला रीज़न है जिसके कारण स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा रहा है, वो कल हमने डिस्कस किया था, वो है यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा। ठीक है, यूएस में इन्फ्लेशन जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा अच्छा आया है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया। वहाँ का टारगेट कितना है यूएस में? यूएस को 2% का इन्फ्लेशन रखना है। ठीक है, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होते हैं ना, वहाँ पे इन्फ्लेशन 2% के आसपास रखना होता है। इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, इसीलिए हमें 4 to 6% का, और इनफैक्ट 2 to 6% का बैंड है, 4% के आसपास होता है, तो इसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट मंथ ऑन मंथ 0.2% से बढ़ा है। ठीक है, और जून में वो 0.3% से बढ़ा था। ठीक है, तो जुलाई में 0.2% से थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। और लास्ट 12 मंथ्स का अगर आप देखें, 12 मंथ पीरियड का अगर आप देखेंगे, तो जुलाई में जो CPI फिगर रहा है वो रहा है 2.7%, जो कि पिछले महीने था 2.8%। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर आ गया, बट हाँ थोड़ा सा, क्योंकि पहले लग रहा था कि थोड़ा बढ़ ना जाए, तो बढ़ा नहीं, और वहाँ भी नहीं रहा, इनफैक्ट थोड़ा सा घट गया, इसीलिए मार्केट में पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लोगों को लगने लगा है कि पहले भी हमने डिस्कस किया था ना, रेट कट के चांसेस यूएस में बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट इतना अच्छा कर रहा है। एक तो रेट कट के चांसेस अच्छे हैं, और दूसरा वहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो रिजल्ट्स आया है ना, प्रॉफिट ग्रोथ, वो बहुत अच्छा है। इन दो कारण से वहाँ पे स्टॉक मार्केट का आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है यूएस में। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला भी था कि शॉर्ट टर्म में वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अबाउट 94% लाइकली लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है यूएस पे। हो सकता है, होगा नहीं होगा देखना होगा। ठीक, तो देखिए, जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा
तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ नीचे जाएगा ना तो यूएस से थोड़ा पैसा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो जो पैसा निकलेगा वो ऑफकोर्स इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी थोड़ा उसका हिस्सा आएगा, जो कि उसके स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो इसीलिए इंडिया में इसका भी एक पॉजिटिव असर पड़ा है आज इंडियन स्टॉक मार्केट पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये सीपीआई फिगर से काम नहीं चलता है, आपको हमेशा ही सीपीआई के साथ साथ कोर सीपीआई भी देखना है। कोर सीपीआई में आप फ्यूल और फूड के प्राइसेस को ऐड नहीं करते, उसको आप हटा देते हो कि दोनों बहुत वोलाटाइल होता है ना, फूड या फिर एनर्जी प्राइसेस, तो यहाँ पे इसको ऐड नहीं करते। जब वो फिगर आप देखोगे तो वहाँ पे ईयर ऑन ईयर 3.1% आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बढ़ गया, जून में ये 2.9% था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3% आएगा, लेकिन ये 3.1% आया है, ठीक है। इसीलिए ना आपने देखा ना, बॉन्ड मैंने आपको दिखाया 10 ईयर, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर बॉन्ड मार्केट को लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है, तब वो वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट होगा या जो मैं आपको 10 ईयर जीसेक का यील्ड दिखा था वो नीचे आना चाहिए था। कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं, वहीं का वहीं पे है। तो बॉन्ड मार्केट इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इन्फ्लेशन डेटा को लेकर, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो लोग मानकर चल रहे हैं कि भाई रेट कट तो आना ही है। इनफैक्ट 2 रेट कट मानकर चल रहे हैं, एक तो सितंबर में और एक दिसंबर में। तो इतना पॉजिटिविटी है, लेकिन बॉन्ड मार्केट में इस तरह का पॉजिटिविटी नहीं है। देखिए, बार बार मैंने रिपीट किया है कि भाई ये जो टैरिफ है उसका असर कुछ महीनों में आपको दिखने लगेगा। प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं, आने वाले 2-3 महीनों में आपको अच्छा खासा वहाँ पे दिखेगा कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है। इन्फ्लेशन भी वहाँ पे उम्मीद करना कि बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, क्योंकि उनको 2% लाना है ना। 2% तो फिलहाल दिख नहीं रहा, अभी भी 2.7% है, और जो कुछ चल रहा है लगता नहीं कि 2% के आसपास आने जा रहा है। तो देखते हैं रेट कट होता है नहीं होता है, कितना होता है। इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो कंपनीज थी ना, पहले से उन्होंने टैरिफ लगने से पहले ही बहुत कुछ उन्होंने इंपोर्ट कर लिया, इन्वेंट्री बना के रखा, वो उसी से काम चला रहे होंगे। प्राइस हाइक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्वेंट्री ख़त्म होगा, फिर से नया लाएंगे, उस पर टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे प्राइस जो है वहाँ पे इंक्रीज़ होने लगेगा। उसका असर दिखेगा यूएस में भी। गोल्ड का प्राइस भी आज इसीलिए ऊपर गया है कि देखिए जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो फिक्स्ड इनकम में जो पैसा है वहाँ से थोड़ा पैसा बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहा है, तो वो पैसा थोड़ा सा गोल्ड में जाएगा। इसीलिए गोल्ड में आज आप देख रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिविटी है। और दूसरा रीज़न ऑफ कोर्स इंडिया का है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत कम आया है, ठीक है। यहाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए सभी जगह इन्फ्लेशन जो भी उनका टारगेट था ना सेंट्रल बैंक का, सभी जगह उससे कम आ रहा है। यूरो जोन में देखिए इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर रेट कट बहुत हुआ है। इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है, जो उनका टारगेट है उससे बहुत ऊपर है। इंडिया में तो 1.55% हो गया है जुलाई में, क्योंकि हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से गिरा है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जब इंटरेस्ट रेट कट होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जब इन्फ्लेशन आपका इतना कम हो जाएगा, तो इंडिया में भी जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि एक इंटरेस्ट रेट कट और 25 बेसिस पॉइंट कब होगा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी टैरिफ का इशू चल रहा है ना। तो लेट्स सी, आरबीआई डिसाइड करेगा, लेकिन हाँ एक और रेट कट शायद इंडिया में हो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा रेट कट का एक्सपेक्टेशन आप ना करें, क्योंकि आरबीआई ने खुद बोला है कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जाने लगेगा इंडिया में। उस केस में आपको ज़्यादा रेट कट इंडिया में यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 2 बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके साथ साथ कुछ कंपनीज़ का रिजल्ट्स भी आया है ना, तो कुछ कंपनीज़ का रिजल्ट अच्छा है, उसके कारण उन कंपनीज़ का अगर स्टॉक्स देखेंगे ना तो उनका प्राइस तेज़ी से ऊपर गया, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो मोस्टली ये पॉजिटिविटी है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा रहा है। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है कि जो भी इश्यूज़ थे ना, लाइक कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ, वो सब तो वैसा ही बना हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।